यज्ञोपवीत से पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एकज होते हैं। फिर उस समय गायत्री के उपदेश से द्विर्बधम सुबधम भवति, इस न्याय से उन्हीं को आचार्य द्विज कर देता है। उन तीनों प्रकार के एकजों को वह 3 दिन अपने गर्भ में रखता है। 3 दिन के बाद उन तीनों का द्वितीय बार जन्म होने से वे द्विज कहलाते हैं। इसलिए अथर्ववेद में कहा है, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः तम रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुमभिसंयति देवा। यज्ञोपवीत का संबंध यज्ञ से है, यज्ञ का संबंध वेद से है। जैसे कि न्याय दर्शन में कहा है, यज्ञो मंत्र ब्राह्मणस्य वेदस्य विषयः। वेद का संबंध वेद अधिकारी द्विजों से है। बिना यज्ञोपवीत हुए द्विज वंश उत्पन्न भी वेद अध्ययन अधिकारी नहीं हो सकता। तब उसके अनधिकारी भला वेद अध्ययन में कैसे अधिकृत हो सकते हैं। यज्ञोपवीत किस प्रकार पुरुष पर वेद का भार रखता है, यज्ञोपवीतियों को कितना वेद आवश्यक है, यज्ञोपवीत त्रैवर्णिक पुरुषों का क्यों होता है, इत्यादि बातों का उत्तर यज्ञोपवीत सूत्र स्वयं ही देता है। वह हाथ की 4 अंगुलियों पर 96 बार लपेटा जाता है। वेद 1131 शाखाओं में विभक्त है। उसमें कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, ये 3 भाग होते हैं। इनके सब मंत्र 1 लाख हैं। यथा आद्यो वेद चतुष्पादः शतसहस्र संमितः। चरण व्यू में भी कहा है, लक्षम तु वेदास चत्वारो लक्षम भारतमेव च। इनमें कर्म कांड के मंत्र 80,000 कहे जाते हैं, उपासना कांड के 16,000, शेष 4,000 ज्ञान कांड के मंत्र माने जाते हैं। यही बात निरुक्त का भी सूचित करते हैं। तास्त्र विधा ऋचः परोक्षकृतः प्रत्यक्षकृतः आध्यात्मज्ञश्च परोक्षकृतः प्रत्यक्षकृताश्च मंत्राभ्युष्टा अल्पस्य आध्यात्मिकः। परोक्ष शब्द से कर्म कांड इष्ट है, क्योंकि कर्म कांड परोक्ष कर्म फल का प्रतिपादक होता है। प्रत्यक्ष शब्द से उपासना कांड इष्ट है, वह प्रत्यक्ष फल का निर्देशक है। आध्यात्मिक शब्द से ज्ञान कांड इष्ट है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार ही ज्ञान होता है। ज्ञान कांड की अल्पता से ज्ञान कांड को कर्म कांड से हीन न समझ लेना चाहिए, क्योंकि हीनता या उत्कृष्टता संख्या पर निर्भर नहीं होती। एक ही सूर्य लाखों तारों से उत्कृष्ट होता है। ज्ञान कांड कर्म कांड की अपेक्षा होना भी अल्प ही चाहिए। युद्ध में सेनापति ज्ञान होता है, सेना कर्म होती है, पर जितनी संख्या सैनिकों की होती उतनी सेनापतियों की नहीं। यदि सभी सैनिक सेनापति बन जाए तो विजय कभी होगी ही नहीं। लोक में भी ज्ञानी बहुत हो जाएं तो सबकी भिन्न भिन्न बुद्धि हो जाने से वे जनता को कर्म में प्रवृत्त कर ही न सके। इसलिए लोक में जैसे ज्ञानी या नेता थोड़े होते हैं, परंतु उनकी आज्ञा में चलने वाले कर्मिष्ठ जो उनकी आज्ञा बिना विचारे ही मान ले बहुत अपेक्षित होते हैं। वैसे ही वेद में भी ज्ञान कांड थोड़ा होता है, कर्म कांड की संख्या उसकी अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इधर कर्म कांड ज्ञान कांड की अपेक्षा अवर होता हुआ भी सर्वथा अवर नहीं हो जाता। यदि कर्म कांड न हो तो ज्ञान निराधार हो जाए, नेता व्यर्थ हो जाता यदि कर्मनिष्ठ जनता न हो।
यद्यपि जनता नेता की अपेक्षा अवर होती है। फलतः तीनों कांडों के मंत्र 1 लाख हैं। यह यज्ञोपवीत चौवे पर 96 बार लपेटा जाता है, इसलिए ये 1131 शाखात्मक 4 वेदों में स्थित कर्मकांड एवं उपासना कांड के 80 जमा 16 96,000 मंत्रों का यह अधिकार चपरास की भांति द्विज को अर्पण किया जाता है। शास्त्र ने केवल कर्मकांड उपासना कांड के अधिकार तक ही यज्ञोपवीत नियत किया है। वे 96,000 मंत्र चारों वेदों के हैं, इसलिए 4 अंगुलियों पर उतनी संख्या से सूत्र लपेटा जाता है। फिर जो इसे तिगुना करके ऊपर बाईं ओर लपेटा जाता है, उससे इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन 3 वर्णों का अधिकार बताया जाता है। फिर इस 3 लड़ी वाले सूत्र को तिगुना करके जो पुनः दाहिने से नीचे लपेटा जाता है, उससे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ इन 3 आश्रमों को इसमें अधिकृत बताया जाता है। फिर इस 9 सूत्र डोरे को इस प्रकार तिगुना किया जाता है कि जिससे तीनों सूत्रों की योजना सिर में एक हो जाए। इस प्रकार की त्रिगुणता ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण को सूचित करती है। इस यज्ञोपवीत सूत्र में सनातन धर्म का परमार्थिक अद्वैतवाद भी सिद्ध हो रहा है। इसमें एक ही सूत्र से यज्ञोपवीत की रचना का प्रारंभ होता है। एक ही सूत्र से 3 सूत्र बन जाते हैं। अंत में एक ही ब्रह्म ग्रंथि में उसकी समाप्ति हो जाती है। मध्य में ही केवल त्रिगुण चक्र होता है। संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति अर्थ केवल ज्ञान कांड का उपयोग करना पड़ता है। इस कारण उस समय 96,000 कर्म उपासना के मंत्रों के इस अधिकार पट को छोड़कर शेष 4,000 मंत्रों के मनन का कर्म प्राप्त होने से यज्ञोपवीत सूत्र को छोड़ना पड़ता है। अब इस स्थान को प्राप्त हो जाने पर यात्री अपना टिकट देकर स्टेशन पार हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रमी को स्रोत समार्थ दोनों कर्म करने पड़ते हैं, अतः उसे वैखानस धर्म सूत्र, विरहद हारित समिति तथा यज्ञोपवीते द्वे धार्ये स्रोते समार्ते च कर्मणि इस हेमाद्रि के अनुसार 2 सूत्र धारण करने पड़ते हैं। कान पर यज्ञोपवीत रखने का रहस्य। यज्ञोपवीत को शौच आदि के समय कान पर रखने के कुछ प्रमाण ये हैं। निवीति दक्षिणे करने यज्ञोपवीतम कृत्वा मूत्रपुरीसे विसृजेत यज्ञोपवीतम शीर्षि दक्षिण करने वा कृत्वा कर्णस्थ ब्रह्मसूत्र उदंग मुख कुर्यायन मूत्रपुरीसे तु कर्णस्थ ब्रह्मसूत्रो मूत्रपुरीशम विसृजति इत्यादि। शौच के समय यज्ञोपवीत सूत्र को दाहिने कान पर रखने में कारण यह है। उधर्वम नाभेर मध्यतः पुरुषः परिकृततः। पुरुष नाभि से ऊपर पवित्र है, नाभि के नीचे अपवित्र है। इस प्रमाण से नाभि का निचला भाग मल मूत्र धारक होने से विशेषतः शौच के समय अपवित्र होता है। इसलिए उस समय पवित्र यज्ञोपवीत को वहाँ न रखकर तस्मान मेध्यतम तवस्या मुख मुक्तम स्वयंभुवा। इस प्रमाण से अत्यंत पवित्र तथा ज्ञान का भंडार होने से बोधायन के अनुसार सिर पर अथवा अन्यों के अनुसार सिर के भाग कान पर रखा जाता है। दाहिने कान की पवित्रता उसमें दीक्षा के समय आचार्य द्वारा गुप्त मंत्र उपदेश होने से तथा मरुतः सोम इंद्राग्नि मित्र वरुणौ तथैव च एते सर्वे च विप्रस्य श्रोत्रे तिष्ठन्ति दक्षिणे। वायु, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, मित्र तथा वरुण ये सब देवता ब्राह्मण के दाहिने कान में रहते हैं इत्यादि प्रमाणों से देव निवास के कारण सूचित होती है। श्रुते निष्टिवने चैव दंतो उष्टिछे तथा नृते
पतितानां च संभाषे दक्षिणम सर्वं सप्रसेत। छींकने, थूकने, दांत के जूठे होने, मुंह से झूठी बात निकलने तथा पतितों से बातचीत करने पर अपने दाहिने कान का स्पर्श करना चाहिए। इस कारण अपराधी लोग भी अपनी शुद्धि के लिए दाहिने कान को पकड़ते या छूते हैं। अन्य बात यह है कि हमारे शरीर में पार्थिव इंद्रिय, नासिका, जलीय इंद्रिय, जिह्वा, तेजस इंद्रिय, आँख, वायव्य इंद्रिय, त्वचा, आकाशीय इंद्रिय, कान है। देश काल आदि के अनुसार शमशान आदि रूप में पृथ्वी, मध्य आदि योग से गंगा जल आदि रूप में जल, शमशान अग्नि रूप में तेज, पूरी शालय आदि रूप में वायु, ये चार भूत अशुद्ध हो जाते हैं। पर आकाश किसी भी दशा में अपवित्र नहीं होता। हमारे शरीर में उसकी प्रतिनिधिभूत इंद्रिय कान है। उससे शौच आदि के समय यज्ञोपवीत का संबंध कर देने से वह शुद्ध नहीं होता। यही यज्ञोपवीत संबंधी वैज्ञानिक रहस्य है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।